Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसबीएस एजुकेशन एरा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12 यूनिट 1 दी सॉलिड स्टेट का वीडियो नंबर 13, जो कि ये बेस्ड है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पे। ये आप फेमिलियर है फिज़िक्स से, पर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको सजेस्ट करूँगा पूरा वीडियो देखना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मेटल एक्सेस या डेफिशिएंसी दोनों डिफेक्ट क्या होती है, स्कॉटकी फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है, वो सब कुछ हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप वो देखना चाहते हो चैनल के प्लेलिस्ट पे देखना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए लिंक नीचे दी गई है, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। Solid exhibit an amazing range of electrical conductivity extending from over 27 order of magnitude, ranging from 10⁻20 to 10⁻7 ohm inverse meter inverse। तो ये हुआ है कि सॉलिड एग्जिबिट बहुत अच्छी रेंज में आते हैं ये लोग, 10⁻20 टू 10⁻7। ये आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 27 ऑर्डर, ये वीएसक्यू में भी आ सकता है। सॉलिड कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। सॉलिड हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 कंडक्टर, द सॉलिड विथ कंडक्टिविटी रेंजिंग फ्रॉम बिटवीन 10⁻4 टू 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आर कॉल्ड कंडक्टर। तो कंडक्टर मतलब गुड कंडक्टर ही हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, तो उसकी रेंज है 10⁻4 टू 10⁻7 ओम। ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। मेटल हैव कंडक्टिविटी इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻7 पर ओम मीटर आर गुड कंडक्टर। तो सबसे अच्छे कंडक्टर कौन है? 10⁻7 वाले। अब नंबर 2 पे आते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब बैड कंडक्टर। तो दीज आर द सॉलिड विथ वेरी लो कंडक्टिविटीज रेंजिंग फ्रॉम 10⁻20 टू 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इंसुलेटर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं रखता है। तो 10⁻20 टू 10⁻10 ओम हो गया। अब सेमी कंडक्टर, दीज आर द सॉलिड विथ कंडक्टिविटी इन द इंटरमीडिएट रेट रेंज फ्रॉम 10⁻6 टू 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये सेमी कंडक्टर मतलब अच्छे भी है बुरे भी है, अब जो कहो, वो बीच में आते हैं 10⁻6 टू 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल। तो एक कंडक्टर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयन। ये तो हमको पता है कि कंडक्टर होता है, मतलब वो बस वाला नहीं, कंडक्ट मतलब जो कैरी करके जाए वो। तो कंडक्टर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयन। मेटालिक कंडक्टर बिलोंग्स टू द फॉर्मर कैटेगरी एंड इलेक्ट्रोलाइसिस टू द लेटर। तो मेटालिक कंडक्टर ये फॉर्मल कैटेगरी में आते हैं और इलेक्ट्रोलाइज होते हैं टू द लेटर में। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट। द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल पर एटम। तो बोलता है कि कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ, मतलब वो तो सही बात है कि जितने जगह खाली पड़ी उस पर तो भर्ती होगी, तो वही डिपेंड करेगा ना कि कितने आगे आना है। अगर कोई भी जॉब में 3-4 वैकेंसी हुई तो ही तो नए एप्लीकेंट को चांस मिलेगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। द कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल पर एटम। तो उन पे होता है द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच आर सो क्लोज इन एनर्जी टू ईच अदर एज टू फॉर्म ए बैंड। ये इंपॉर्टेंट 1 मार्क का वीएसक्यू और एमसीक्यू दोनों है कि ये जो भी फॉर्म हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, वो एनर्जी में इतने क्लोज होते हैं एक दूसरे से कि एक बैंड बना देते हैं। इफ़ दिस बैंड मतलब ये जो भी बैंड बना वो पार्शियली फिल्ड मतलब आधा भरा हुआ है, और इट ओवरलैप विथ हायर एनर्जी या एनर्जी अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड, कि ये पार्शियली फिल हो गए और इट ओवरलैप्स विथ हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड। Then electrons can flow easily under an applied electric field and metal show conductivity। तो बोलते हैं कि ये अगर पार्शियली फिल है या अनऑक्यूपाइड ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो हो सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि हालोल से बड़ोदरा जाना है और नया रोड बना है तो आप इजीली वहाँ से जा सकते हैं।
बट मैं ऐसा बोलूँ हालोल टू वाघोड़िया जाना है तो वाघोड़िया के बीच का रोड अच्छा नहीं है, तो आप इजीली नहीं जा सकते क्योंकि रास्ते में खड्डे आएंगे तो आपको रुकावट होगी। तो वो सेम ही कॉन्सेप्ट है कि इफ़ दिस बैंड इज पार्शियली फिल्ड और इट ओवरलैप विद अ हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड, दिस इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इजीली अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के मात्रा में उनके सत्र वो जो भी बोलो आप उसके वो अच्छे से फ्लो हो गए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड द मेटल्स ऑफ कंडक्टिविटी, हाँ तो उसकी वजह से देखो करंट पास हुआ तो वो गुड कंडक्टर हो गया, इसकी वजह से बोल रहे हैं कि मेटल्स ऑफ कंडक्टिविटी। इफ़ द गैप बिटवीन फील्ड वैलेंस बैंड एंड द नेक्स्ट हायर अनऑक्यूपाइड बैंड इज़ लार्ज, बोला गया है कि गैप अगर ज़्यादा हो तो वो इंसुलेट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी तो वो कंडक्टिविटी बताएगा नहीं, अगर कंडक्टिविटी बताएगा नहीं तो नॉन कंडक्टर हो गए, तो इसको हम इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। तो बोला गया है कि इफ़ द गैप बिटवीन फील्ड वैलेंस बैंड एंड द नेक्स्ट हायर अनऑक्यूपाइड बैंड इज लार्ज, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप टू इट एंड सच ए सब्सटेंस हैव वेरी स्मॉल कंडक्टिविटी। एक जगह से दूसरी जगह जंप नहीं कर सकते, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना नहीं सकते, और वो इट बिहेव्स एज इंसुलेटर, मतलब वो इंसुलेटर बन जाएगा, मतलब बैड कंडक्टर। इसकी फिगर अभी आएगी आगे। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमी कंडक्टर, इसके बाद फिगर ले रहेंगे हम लोग। इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज स्मॉल, देयरफॉर सम इलेक्ट्रॉन में जंप टू द कंडक्शन बैंड एंड शो सम कंडक्टिविटी। तो बोला है कि सेमी कंडक्टर में दोनों पॉसिबिलिटी है कि हायर एनर्जी लेके कंडक्शन कर भी सकते हैं, या जो है उसको लॉस करके इंसुलेटर भी बन सकते हैं। आपके पास दो चॉइस होती है 10th के बाद, कॉमर्स ले, साइंस ले, आर्ट्स, मतलब 3 है। चलो साइंस में 2 होती है, मैथ्स या बायो। तो आपकी वजह से आपको है कि MBBS में जाना है तो बायो लेके, इंजीनियरिंग में जाना है तो मैथ्स लेके। तो यहाँ पे उनके पास 2 चॉइस है कि कंडक्शन फॉर्म होना है नहीं। देयरफॉर सम इलेक्ट्रॉन में जंप टू द कंडक्शन बैंड एंड शो सम कंडक्टिविटी। Electrical conductivity of semiconductor increase with rise in temperature since more electron can jump to the conduction band। तो बोला गया है कि ये जो भी कंडक्टर हो टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो ऐसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी मॉलिक्यूल को, तो ज़्यादा वो लोग ट्रैवल करेंगे। अगर आपको मैं अच्छी गाड़ी दे दूँ हालोल से वडोदरा जाने के लिए तो आप उतना जल्दी पहुँचोगे। तो ऐसा यही बात बोला गया है कि हीटिंग करने से उनका टेम्परेचर बढ़ाने से अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। सब्सटेंस लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम शो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर एंड आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बोला गया है कि जो भी सब्सटेंस सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो ऐसा बिहेवियर करते हैं, इसलिए उनको बोला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। द कंडक्टिविटी ऑफ दिस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज़ टू लो टू बी ऑफ प्रैक्टिकल यूज़, मतलब प्रैक्टिकली इसको यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, बट वो एग्जिस्ट करते हैं। देयर कंडक्टिविटी इज़ इंक्रीज बाय एडिंग एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सूटेबल इम्प्योरिटी। तो अभी डोपिंग आएगा। हमको पता है कि क्लास में 2-3 बच्चे, मतलब कोई भी स्टूडेंट होता है वो मस्ती करते हैं तो टीचर उसको लाइन पर लाने के लिए कुछ पनिशमेंट देते हैं। ऐसा ही ये कंडक्टिविटी में भी 2-4 ऐसे होते हैं, तो उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो वो लाइन पे आ जाएंगे। तो बोला गया है कि देयर कंडक्टिविटी इज़ इंक्रीज बाय एडिंग एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग कैन बी डन, अभी 2 मिनट के बाद डायग्राम करते हैं। Doping can be done with an impurity which is electron rich or electron deficient as compared to intrinsic conductor सिलिकॉन और जर्मेनियम। मैंने आपको बोला है कि आपको 11th में साइंस लिया तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि बायो लेके मेडिकल में जाए या मैथ्स लेके इंजीनियरिंग में जाए। तो यहाँ पे भी है कि डोपिंग 2 प्रकार से हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच करके निकल भी जाए या डेफिशिएंट करके आगे भी बढ़े। तो 2 है, इसका एग्जाम्पल याद रखना, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सच इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट इन देम। तो बस वो इतना ही बोला गया है। अब देखियो मेटल में कंडक्शन बहुत कम होता है जगह, तो एनर्जी है ऊपर। तो देखो यहाँ से ब्लू में से वाइट में जा सकते, तो ओवरलैपिंग हो गया तो इजीली ट्रैवल करेंगे। आपको अच्छा रोड मिल गया हालोल टू वडोदरा तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो मेटल बन गया।
अब ये एम्प्टी है और ये फील्ड है, ये हलोल टू वाघोडिया रोड अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खड्डे हैं, तो वो इंसुलेटर बन जाएगा, आप अच्छे से नहीं पहुंच सकते, तो यहाँ से यह ट्रैवल करने में मुश्किल होगा। अब सेमीकंडक्टर में यहाँ से यहाँ कर सकते हैं एनर्जी, स्मॉल एनर्जी, ये उसके ऊपर डिपेंड है, हमारे पास गाड़ी हम कितनी स्पीड पे जाए उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिलोंग टू ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच। तो हमको पता है सिलिकॉन और जर्मेनियम 14 ग्रुप को बिलोंग करते हैं और उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच है। इन देयर क्रिस्टल ईच एटम फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड विथ इट्स नेबर, मतलब वो 4 बॉन्ड पड़ते हैं आजू बाजू 4 साइड पे। वेन डोप मतलब इम्प्योरिटी डाली उसमें विथ ग्रुप 15 एलिमेंट लाइक फॉस्फोरस और आर्सेनिक, या पी और ए एस जो बोलो एक ही बात है, विच कंटेन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमको पता है फॉस्फोरस में 5 वैलेंस होते हैं और आर्सेनिक में, तो दे ऑक्यूपाइड सम ऑफ द लेटेस्ट साइट इन सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल। तो हम बोलेंगे कि 5, असल में सिलिकॉन को और जर्मेनियम को 4 चाहिए पर उनके पास 5 है, तो एक जो बचा वो अपनी जगह तो बनाएगा ही। आप समझ में आ गए। तो 4 आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड विथ द 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम, मतलब 4 तो अपना सेट कर देंगे बट प्रॉब्लम है जो एक बचा उसमें, तो द 5th इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा एंड बिकम्स डी लोकेलाइज, मतलब 5 अपने आप को डी लोकेलाइज कर देगा, अपनी जगह पे नहीं रहेगा। दिस डी लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ डोप्ड सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो उसके ऊपर ही डिपेंड होगा कि 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, उसके ऊपर पूरा कंडक्टिविटी का रिजल्ट डिपेंड होगा। आपने पूरे साल मेहनत की बट आप एग्ज़ाम पेपर में कैसा लिखोगे उसके ऊपर आपका रिजल्ट आएगा। तो ये सेम ही बात है कि कंडक्शन होते समय वो कहाँ पे चला गया उसके ऊपर डिपेंड है। हियर द इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड सिलिकॉन डॉप विथ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एन टाइप। तो आ गया कि इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी इज ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि एक बचा है तो -1 हो जाएगा, तो नेगेटिव है मतलब एन टाइप। तो हेंस सिलिकॉन डॉप विथ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एन टाइप कंडक्टर सेमी कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सिलिकॉन और जर्मेनियम कैन ऑल्सो बी डोप विथ अ ग्रुप 13 एलिमेंट लाइक बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम एक्सेट्रा विच कंटेन ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप में क्या था, 4 है और 5 है, मतलब 4 चाहिए तो 5 है, पर यहाँ पे होगा 4 चाहिए पर 3 मिलेगा, एक कम मिलेगा। तो द प्लेस वेयर द 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल और इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। तो आपको 4 जन चाहिए बनाने, ग्रुप बनाने के, 3 है तो एक की जगह खाली पड़ेगी, तो वैकेंसी क्रिएट हो गई ना। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए नेबरिंग एटम्स कैन कम एंड फिल द इलेक्ट्रॉन होल, बट इन डूइंग सो इट वुड लीव एन इलेक्ट्रॉन होल एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये बना तो लेंगे बट अपनी जगह पे एक जगह खाली कर देंगे। इफ़ इट हैपन्स इट वुड अपीयर एज इफ द इलेक्ट्रॉन होल हैज़ मूव्ड in the direction opposite to that of electron that filled it. Under the influence of electric field, electron will move towards the positively charged plate through electronic hole. तो under the influence मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के हाजिरी में इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव से ही मूव करेंगे नेगेटिव की ओर, ये हमने देखा था चैप्टर 2 सॉल्यूशन में, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक होल, बट इट वुड appear as if electron holes are positively charged and are moving towards negatively charged plate. तो हमको लगेगा कि वो पॉजिटिव से जा रहे हैं नेगेटिव के साथ, हम देख भी सकते हैं। ये पूरा लेबोरेटिकल है, 3D वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड पी टाइप। तो वो एन टाइप था, तो ये पी टाइप है। ये आपको चैप्टर नंबर 14 में आएगा फिजिक्स में, कंडक्टिविटी वाले चैप्टर में, यही कॉन्सेप्ट है। ये सिलिकॉन एटम है 4 वैलेंसी वाला, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यह है 4 हो गया,
एक ये नॉर्मल है, बट ये एन टाइप है, एक ज़्यादा है। तो देखो 1 2 आर्सेनिक हुआ अंदर, तो एक बढ़ गया, तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब ये मूवेबल है, मोबाइल मतलब मूव कर सकता है, तो ये घूमता फिरता अपनी जगह बनाएगा। तो ये एन टाइप, बट ये बोरोन है, इसके पास एक कम है, तो होल है यहाँ पे, क्योंकि एक खड्डा बन गया, एक यहाँ पे चाहिए, तो ये ढूंढता रहेगा। तो ये पी टाइप है। तो मैंने बेस्ट वे में एक्सप्लेनेशन किया है मेरी ओर से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक दे दीजिए, क्योंकि मेहनत तो लगती है बनाने में और मोटिवेशन भी मिलती है। और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए ग्रुप नीचे लिंक दी गई है, वहाँ से ज्वाइन हो जाना। और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, या व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।